जय शिव शंकर। जहाँ शांति है, जहाँ तपस्या है और जहाँ प्रेम अपनी पूरी शुद्धता के साथ विराजमान है। आज हम आपको ले चल रहे हैं शिव और पार्वती की दिव्य प्रेम कथा पर। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाता है विश्वास, धैर्य और भक्ति का सच्चा अर्थ। इस कथा को शांत मन से सुनिए और महादेव का नाम अपने हृदय में बसाइए। चलिए शुरू करते हैं। हिमालय के पवित्र पर्वतों के बीच जहाँ शांति खुद सांस लेती है, वहीं कैलाश पर्वत पर विराजमान है देवों के देव महादेव। भस्म से लिपटे, जटाओं में गंगा धारण किए और ध्यान में लीन, महादेव वैराग्य के प्रतीक हैं। उनके लिए संसार का मोह अर्थहीन है, पर भगवान की लीला यही है कि जहाँ वैराग्य होता है वहीं प्रेम का जन्म भी होता है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ अपमान के बाद सती माता ने अपना शरीर त्याग दिया। महादेव गहरे शोक में डूब गए और संसार से विरक्त हो गए। पर मां सती ने संकल्प लिया, मैं फिर जन्म लेकर महादेव को पाऊंगी। समय बीता। हिमालय राज के घर महारानी मीना के गर्भ से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती का मन महादेव की ओर आकर्षित था। उनकी लीला, उनका तपस्या भरा जीवन पार्वती को अनजानी सी शांति देता था। छोटी सी पार्वती रोज वन में जाकर शिवलिंग पर जल और फूल चढ़ाती, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के, सिर्फ प्रेम और श्रद्धा से। नारद मुनि ने पार्वती को बताया कि महादेव ही उनके पति बनेंगे और उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती माता मुस्कुराई और बोली, अगर शिव को पाने के लिए पूरा जीवन भी तपस्या करनी पड़े तो वो भी स्वीकार है। पार्वती ने राजमहल छोड़ दिया। न भोजन, न श्रृंगार, न सुख, सिर्फ महादेव का नाम। कभी जल में खड़े होकर तपस्या, कभी अग्नि के पास, कभी बर्फ में। वर्षों बीत गए, पर पार्वती का संकल्प अटूट रहा। देवता भी चिंतित हो गए। अगर महादेव विवाह नहीं करेंगे तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। महादेव ने पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वो एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और बोले, बालिके, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? शिव तो भस्मधारी, भोले, ना घर ना परिवार, तुम जैसे सुंदर कन्या के योग नहीं है वो। पार्वती माता ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, महादेव जैसे भी हैं, मेरे लिए वही सर्वोत्तम है। मैं उनके स्वरूप से नहीं, उनके तत्व से प्रेम करती हूँ। यह सुनते ही महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव ने अपना असली स्वरूप धारण किया। पार्वती माता के नेत्रों से आंसू बह निकले, प्रेम और भक्ति के। महादेव बोले, पार्वती, तुम्हारा प्रेम शुद्ध है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ। देवताओं में आनंद छा गया। कैलाश पर्वत पर दिव्य विवाह की तैयारी हुई। अगर आपको भक्ति और श्रद्धा से भरी ऐसी पवित्र कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि महादेव की कृपा और भक्ति का रस आप तक निरंतर पहुंचता रहे। शिव जी का बारात अद्भुत था। भूत, प्रेत, गण, नाग, यक्ष। पार्वती माता मुस्कुराई ये सब देखकर, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शिव को देखा। माता मीना थोड़ा चिंतित थी, पर पार्वती को विश्वास अटूट था। विवाह संपन्न हुआ। पार्वती बनी माँ गौरी। शिव के साथ अर्धनारीश्वर का रूप लेकर बहुत खुश थी। शिव पार्वती की कथा हमें सिखाती है, प्रेम रूप से नहीं, तत्व से होता है। तपस्या और धैर्य का फल निश्चित मिलता है। सच्चा विश्वास भगवान को भी झुका देता है। शिव और शक्ति अलग नहीं है, एक ही है। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ संसार का संचालन है। शिव और पार्वती की यह कथा हमें याद दिलाती है कि जब प्रेम सच्चा हो और श्रद्धा अटूट हो
तो भगवान स्वयं सामने आते हैं। अगर इस कथा ने आपके मन को शांति दी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी और भक्ति कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।